तो आइए बिला ताखिर हमारे आपके हर्दुल अजीज आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब तालियों से इस्तकबाल करें आज के इस 5वें अज़ीमुश्शान मुशायरे में। वो जब भी कहते हैं तो अंदाज नया होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, ये यकजहती की कंदीलें रोशन करते हुए आपके हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। फूल ही फूल खिल उठे फजाओं में, एक तेरे आने से क्या क्या ना हुआ। मेरे भाइयों, जिसको भी सामने बैठना है बैठ जाइए, आइए, खाली जगह नहीं चाहिए अपने को। जिसको भी खड़े होने में पैर में दर्द कर रहा है सब आके सामने बैठ जाओ। थोड़ा शांत हो जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। मंच पे मौजूद सभी शायर, यहाँ के सांसद आनंद परांजपे पे, सैयद अली भाई साहब और मेरे दोस्तों, मेरी कुछ महिला बहनें भी आई हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस बार भी आपसे बात करने का मौका मिल रहा है और मैं सभी शायरों से पूछना चाहता हूं, क्या इतनी भीड़ उत्तर प्रदेश छोड़ के और कोई इलाके में आपको दिखी है? और मैं यकीनन आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो मजमा है उसमें चिल्लम ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। इत्मीनान से, शांति से यहाँ का हर आदमी बड़ी शौक से आपको सुनने को आया है, वो आपका आदर करेगा। इतना इस क्राउड पे मेरा इस क्राउड पे विश्वास है। वाह। इन्होंने आज तक जितने भी साल हमने ये मुशायरा किया है, एक जाती मुशायरा किया है, उसमें हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं सभी शायरों का, पूरे भारत देश से आए हुए शायरों का यहाँ पे बड़े आदब से स्वागत करता हूं, लेकिन मैं एक दुख दर्द जो मेरे दिल में है वो यहाँ पे शायरों के सामने बताना चाहता हूं। इनायत सर, कि हम साल भर मेहनत करते हैं। 24 तारीख पूरे महाराष्ट्र में मालूम है कि मुंब्रा में मुशायरा होता है जी। उसकी तैयारी 5-6 महीने पहले शुरू हो जाती है। हम लोगों के घर में जाते हैं, उनको दावतनामा देते हैं, उनको जाके मिलते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई साहब आप आने वाले हैं। इतना ही नहीं, यकीन मानो उस शायर के अकाउंट में पैसे भी डाले जाते हैं। ये सब करने के बाद जब कोई शायर अपना मोबाइल ऑफ कर देता है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। कोई शायर अपने आप से बड़ा नहीं होता है। जब तक ये मजमा उसको बड़ा नहीं बनाएगा कोई शायर बड़ा नहीं होगा। ठीक कहा सर, ठीक कहा आपने। फिरतियों के उस्ताद तुम ही नहीं गालिब, सुनते थे किसी जमाने में मीर भी हुआ करते। वाह 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 वाह। ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है। बेइज्जती होती है तो महाराष्ट्र में आए हुए, महाराष्ट्र से आए हुए हर उर्दू के प्रेमी की बेइज्जती है, क्योंकि यह एक जाती मुशायरा है। इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। हम तो उस भाषा पे प्रेम करते हैं जिस भाषा का जन्म हमारे भूमि से हुआ है। क्या कहने हैं साहब। ये कोई बाहर की भाषा नहीं है, ये भाषा हमारी माँ की भाषा है, हमारी इस मातृभूमि की भाषा है। उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, वो लोगों के दिल में जाके बैठ जानी चाहिए, इसके लिए प्रयास है। अगर इसमें आप हमसे दगाबाजी करते हैं तो आप हमसे दगाबाजी नहीं करते, आप उस उर्दू भाषा से दगाबाजी करते। ये बात मैं यहां पे बताना चाहता हूं।
मैं कोई ज़्यादा वक्त आपका लेने वाला नहीं हूं। पिछले साल में जो कुछ हुआ आपके नजरों के सामने है। स्टेशन हुआ, एम हुआ, गुलाब पार्क का मार्केट हुआ। कुछ बदलाव इस शहर में जरूर आ रहा है। कुछ कर दिखाया है, कुछ कर दिखाना है। कुछ अच्छी कामें देख के हमारे समाजवादी के नेता और एक जमीनी नेता शमीम खान पूरे लोगों के साथ हमारे साथ आ गए। यह सियासत बाजू में रख देता हूं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद हुआ कि एक अच्छा आदमी हमारे साथ जुड़ गया। वैसी हमारी टीम भी मजबूत है, चाहे वो कमर हो, चाहे वो भाई साहब हो, चाहे वो मुन्ना हो, शानू हो, मुन्ना चौगुले हो, मुन्ना साहिल हो, चाहे वो मुबिन सुरवे हो, बबलू शेमना, मैं कितने कार्यकर्ताओं के नाम लूं। हमारी चाहे महिला बहनें हो, हमारे युवा वर्ग हो, राजू अंसारी हो, लेकिन सभी लोग जितेंद्र अवार्ड बन के काम कर रहे हैं। इतना मैं खुशनसीब अपने आप को समझता हूं। वक्त ऐसा आ गया, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं कि कुछ महीने पहले राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने मुझे कार्याध्यक्ष का जिम्मा दे दिया। यकीन मानो, मैं आज 1 बजे नासिक गया। 5 बजे की एक मीटिंग थी, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक नासिक में बैठा। 7 बजे में गाड़ी पकड़ के फिर यहां आया। पिछले कुछ दिनों में सेना और भाजपा में जो मारपीट हो रही है, उसके सिलसिले में एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू खत्म करके यहां आया और कल फिर 7 बजे मुझे जलगांव जाना है और जलगांव से मुझे तुरंत दोपहर को रत्नागिरी जाना है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र घूमते 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 थोड़ा सा मैं आपको कम दिखाई दूंगा, लेकिन ये हर मेरा नौजवान आपके बीच में जितेंद्र अवार्ड बन के खड़ा रहेगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। और नहीं तो ये ऊपर वाले ने भेजा हुआ राक्षस तो 24 घंटा चालू ही है। जब चाहे फोन कर लो, ये आपका जितेंद्र अवार्ड आपकी सेवा के लिए हाजिर है। क्या कहने। इस साल में सभी रास्ते, जो खास करके मेन रोड है, मुझे मालूम है कि जब भी आदमी स्टेशन से उतरता है, खूबसूरत स्टेशन तो देख लेता है, लेकिन रास्ते पे आके फिर से जितेंद्र अवार्ड को गाली देता है। क्योंकि मैं शायरों को भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर आदमी चिल्खे से भी गिरता है तो वो पहली गाली चिल्खे को नहीं देता, जितेंद्र अवार्ड को देता है। क्या जितेंद्र अवार्ड को चिल्खा नहीं दिखा? मैं अपने आप को मुझे गर्व होता है इस बात का कि लोगों के सुख दर्द में अगर उसको कोई याद आता है तो उसका नाम जितेंद्र अवार्ड है। और क्या चाहिए आदमी को? इससे बड़ा धन क्या होता है? मुझे मालूम है कि स्टेशन का रास्ता, कौसा मस्जिद का आगे का रास्ता थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं जब यहां का विधायक नहीं था तब मैंने पूरा रास्ता कंक्रीट का बनाया था। अब मैं यहाँ का विधायक हूं। आगे आने वाले 8 दिनों में वर्क ऑर्डर हो चुकी है राजू अंसारी। आने वाले 8 दिनों में दत्तूवाड़ी से लेके भारत गियर तक हर रास्ता कंक्रीट का किया जाएगा। वाह। बिजली की बात होती थी, कुछ लोग उसका बवंडर खड़ा कर देते थे कि जितेंद्र अवार्ड झूठ बोलता है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जितेंद्र अवार्ड जब भी झूठ बात करेगा, अल्लाह कसम चप्पल उठा और उसके मुंह पे तमाचा मार दो। मैं ये काम धंधा नहीं करता हूं। अगर बोलता हूं तो महाराष्ट्र में एक ही बात के लिए जाना जाता हूं, जब मैं कमिटमेंट देता हूं तो मेरे में बाप की भी नहीं सुनता। मेरा एक कमिटमेंट रहा है कि आपका लोड शेडिंग में कम करके दूंगा। और दिसंबर 12 को, पिछले महीने में, यही महीने में ना, शरद पवार जी के सालगिरह के मौके पर ये लोड शेडिंग हमने 3 घंटे पे लाया। 3 घंटा।
और 2-3 महीने अगर यही बिल का सिलसिला चलता रहा तो नौजवानों को खुशखबर दूंगा कि हम जीरो लोड शेडिंग की तरफ चले जाएंगे। मुझे सिर्फ विकास का बात नहीं करना है, विकास तो होता रहेगा, वो तो मेरा हक है, अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। लेकिन अब बॉम्बे क्राइम की गाड़ियां रशीद कंपाउंड में नहीं जाती है। अब एटीएस वाले किसी को भी उठाने से डरते हैं। यह डर जितेंद्र आव्हाड का नहीं है, यह डर उस नाम का है जो जानता है कि जब भी अन्याय अत्याचार होगा जितेंद्र आव्हाड किसी की बात नहीं सुनेगा। ठीक है, अगर हमारे हाथ से गलती हुई तो कानून के दायरे में रह के हमारे ऊपर कार्रवाई करो, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन अगर कानून के बाहर जाके किसी भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी आप तकलीफ दोगे तो जितेंद्र आव्हाड नाम का आदमी आपको तकलीफ देने से बाज नहीं आएगा। वाह। पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10-12 साल से लगातार मैं कह रहा हूं कि जितना बड़ा धोखा हिंदुस्तान की एकता को आईएसआई से है, उतना ही बड़ा धोखा सनातन से है। मेरी यह बात लोगों को पसंद नहीं आती है। पिछले कुछ दिनों में एक मैसेज भेजा गया कि जितेंद्र आव्हाड का दाभोलकर कर देंगे। आपको दाभोलकर मालूम है? मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, आपने गांधी को मारा, गांधीवाद नहीं गया। आपने दाभोलकर को मारा, उसके ख्यालात खत्म नहीं हुए। आप जितेंद्र आव्हाड को मार के आप अपनी जो मंजिल है वो कभी पार नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के दिल में भारत के लिए जो प्यार, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ जो नफरत है, उस नफरत को आप किसी गोली से मिटा नहीं सकते। ये भारत जो विविधता से भरा हुआ है, जैसे कहा जाता है कि अनेकताओं में एकता, यही है भारत की विशेषता। वाह। और इसीलिए कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये वर्ष बड़ा गंभीर वर्ष है। आपको मालूम है 2 चुनाव नजरों के सामने है। लोग हमेशा कहते थे भाई साहब कि मुशायरा मालूम नहीं कितने दिन चलेगा, जब तक चुनाव चले रहेगा तब तक मुशायरा चलेगा, बाद में बंद हो जाएगा। लेकिन हम कहते कहते 5 साल होते आए हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि इस एक जाति मुशायरे के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं जनता को कि इस शहर में अमन और शांति, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या कहने सर। और इसीलिए यह शहर अपने आप में एक पहचान बन गया है। आज जब भी आदमी यहां से मुमरा पार करके कल्याण डोंबिवली की तरफ जाता है तो अपने आमदारों को नोचता है, टोकता है, बोलता है ये मुमरा स्टेशन जैसा खूबसूरत स्टेशन ये कभी बनाएंगे। ये अब हमारी पहचान बनने लगी है। जो मुमरा को लोगों ने एक अलग अंदाज से पेश किया गया था, उस अंदाज को बदल के अब खूबसूरत मुमरा नाम का एक शहर महाराष्ट्र में है, भारत में है। ये हमारी पहचान बन गई है। आज यहाँ की बेटियां, यहाँ की हमारे दोस्त कॉलेज से आते हैं तो बड़ा गर्व होता है जब वो रुकते हैं और चाय के ठेले पे अपने दोस्तों से, सहेलियों से बात करते हैं। पहले तो ये हाल था, खास करके महिलाओं के लिए बता रहा हूं, कि हर हमारी बेचारी बच्ची अगर नकाब में है तो अंदर से हाथ डाल के, अच्छा सच है कि नहीं, एक बाजू में मुर्गी, दूसरे बाजू में मुर्गा, एक बाजू में बकरा, एक बाजू में बकरी और बीच में मच्छी, रेलवे स्टेशन पे ही बेचे जाते थे। अब बिल्कुल साफ सुथरा स्टेशन है। उस स्टेशन के माध्यम से भी मुझे बदनाम किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि वे हमारे पेट पे लात मार रहा है। हमने कहा भाई आपका पेट है तो आपके लिए अलग कोई इंतजाम करके देते हैं। लेकिन जो इनको पेट की फिक्र थी वो सेठ बन के घर में बैठे थे और गरीब मुसलमान वहां पे 1000 रुपए में दुकान चला रहे थे। मुझे सेठ की फिक्र नहीं, मुझे उस गरीब की फिक्र है जिसकी रोटी वहां बंद हो गई।
अब लड़ाई मेरे में और सेठ में चालू है। मैं सेठ लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितेंद्र आव्हाड लड़ेगा, मरेगा तो उन लोगों के लिए मरेगा जिनके हाथ को काम नहीं है, जो भाड़ा खाता है। ऐसे सेठ के लिए अब दुकान वहां पे नहीं मिलेगी। आपको चाहे जितना राजनीति सियासत मेरे से करना है कर लो, लेकिन मैं डर डर के नहीं जीता हूं तो मर्दों की औलाद बन के जीता हूं। जो करता हूं ठोक के करता हूं। क्या आपको याद नहीं रेती बंदर का रोड कैसा था? तो किसी ने उसको क्यों नहीं सुधारा? किसने रोका था? क्या आपको याद नहीं स्टेशन कैसा था? किसी ने उसको क्यों नहीं सुधारा? किसी ने आपको रोका था? इसलिए भाई और बहनों, मैं अपने आप की तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं पसीना बहाता हूं। यहां के हर दर्द के लिए मेरे आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान के जैसे ही जीना चाहता हूं। इसलिए जाते जाते एक ही शेर कह देता हूं। वो शेर क्या है भाई मेरे, कि मैं दुआओं को क्या बोलो मैं भाई शायर नहीं हूं, खाली बता देना मुझको याद है। वो कौन पढ़ता है दुआ मुझे मेरे लिए, क्या है वो बताओ ना। अच्छा दुआ वाला। हाँ, जाने कौन करता है मेरे लिए दुआएं, जाने कौन करता है मेरे लिए दुआएं, मैं जब भी डूबता हूं दरिया मुझे उछाल देता है। भाई और बहनों, ये दो हाथ आपके सामने जुड़ते हैं, ये आप प्यार और मोहब्बत के सामने जुड़ते हैं, ये और किसी के सामने नहीं जुड़ सकते हैं। ये हाथ इसीलिए मैं ऐसा करता हूं, वो आपके प्यार और मोहब्बत को सलाम करता हूं। आने वाले दिनों में मेरी परीक्षा के दिन है, उसमें आपके दुआएं ही मेरे लिए काम आएंगे। मी माझ्या मराठी बांधवांना, हिंदी बांधवांना विनंती करतो, तुमची प्रार्थना, तुमचं प्रेम, तुमचा लोभ, यहाँ के मुंब्रा के तमाम नागरिकों से फिर से एक बार विनंती करता हूं, मैं आपके आशीर्वाद का प्यासा हूं, बस दुआएं मेरे साथ में रखना। नमस्कार, खुदा हाफिज। वाह, बहुत विकास पुरुष डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की खिदमत में सैयद अली अशरफ भाई साहब, अशरफ पठान शानू और कमर खान साहब की जानिब से आई हैव टू मेक अ सीरियस अनाउंसमेंट कि 28 तारीख को आपको आना है। मैं बहुत जरा गंभीरता से इसको लीजिए, जरा शांत बैठिए। अभी 28 तारीख को 55 साल के बाद राष्ट्रपति प्रणब कुमार मुखर्जी, जरा एक मिनट यार, उसको पीछे ले लेना भाई मेरे। सर, ये मोहब्बतें हैं, मोहब्बतें पीछे लेने का हुक्म ना दीजिए, इसे कबूल कीजिए प्यार के साथ। अरे उसके मोहब्बत के नहीं, किसी और के। 28 तारीख को, अरे बाबा थांबो ना ये, अरे उसको लो ना लंबा यार। 28 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति 55 साल के बाद कलवा नाके पे सांप्रदायिकता के खिलाफ महाराष्ट्र में जो पहली आवाज उठी थी, जिन्होंने हिंदू मुसलमान को एक किया था महाराष्ट्र में, जिनकी जान बचाने के लिए मदारी महतर नाम का एक मुस्लिम दिल्ली में अपनी जान दे दिया, उस शिवाजी महाराज के पुतले का अनावरण, उसका अनवेलिंग सेरेमनी भारत के महामहिम राष्ट्रपति कलवा में करने वाले हैं। 55 साल के बाद राष्ट्रपति स्वयं महाराष्ट्र में उस कारण आने वाले हैं। ये हमारा भाग्य है। दैट इज अ पॉलिटिकल प्राइड। मेरे राजकीय जीवन इतिहास में ये मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। मैं आपसे विनम्र विनंती करता हूं कि आप लोग 28 को सुबह 10:30 बजे अगर इस देश के ऊपर सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मांधता के खिलाफ आपके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, तो फिर 28 तारीख को 10:30 बजे आपकी और मेरी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात होगी। विनंती करता हूं कि आप जरूर आइए। मुंब्रा कौसा में एम गेट बनाने के इस अमली कामयाबी पर डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की खिदमत में सैयद अली अशरफ भाई साहब, अशरफ पठान शानू भाई और कमर खान साहब मुंब्रा कौसा के एम गेट का तोहफा देते हुए
डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की खिदमत में। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यह है डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जिन्होंने अपने कम अरसे में मुमरा कौसा के इतिहास को बदल दिया है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ शुमार साहब तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के दस्ते मुबारक से डॉक्टर अब्दुल रऊफ शुमार साहब को जो है मेडिकल फील्ड में काम अंजाम देने के लिए सत्कार किया जा रहा है। मुस्लिम एम्बुलेंस मुंबई के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रऊफ शुमार, जो कि हाल ही में एमएच साबू सिद्दीक जनरल हॉस्पिटल का कयाम हसनैन टावर कौसा में किया जा चुका है। डॉक्टर अब्दुल रऊफ शुमार का सत्कार कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब।